रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। राजधानी रायपुर में आखिरकार लॉकडाउन की घोषणा हो ही गई। 10 दिन का ये लॉकडाउन 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पेट्रोल, दूध और मेडिकल जैसी सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ और खासकर राजधानी रायपुर में कोरोना के महाविस्फोट के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों की बैठक बुलाई, सामाजिक संगठनों से भी बात की, कलेक्टर्स को अपने अपने जिलों में जरूरत के मुताबिक लॉकडाउन पर फैसला लेने के निर्देश दिए। हम ह्यूमन रिसोर्सेज और मैन पावर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। फंड की क्या व्यवस्था हो सकती है, किसी भी कलेक्टर को, सारे लोगों से चर्चा हुई। फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्य सचिव को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। बीजेपी ने लॉकडाउन में लेट लतीफी को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास विशेषज्ञों की कोई कमेटी नहीं है। सरकार कलेक्टर का नाम जरूर लेती है, लेकिन उन पर पूरी तरह से कोई फैसला नहीं छोड़ती है। ये पैसों की कोई कमी नहीं है, परंतु सरकार मालूम नहीं कोरोना से लोगों को मरने के लिए छोड़ रही है। वैक्सीनेशन के सेंटर के लिए भी जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खाली मांग कर देते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं आ रहा है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि वैक्सीनेशन जितनी आ रही है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पिछले 1 सप्ताह से वैक्सीनेशन के डोज उपलब्ध ये सरकार नहीं करवा रही। तो आज ये सरकार मालूम नहीं खाली मीटिंग लेने से, बात करने से काम नहीं चलेगा। आप स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। बहरहाल लॉकडाउन का फैसला तो हो गया, लेकिन प्रदेश और राजधानी में हालात अभी भी बेकाबू है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर भी कम पड़ने लगे हैं, टेस्ट के नतीजे देर से आ रहे हैं। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार और प्रशासन को अब तेजी से निपटना होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजधानी में लॉकडाउन रिटर्न्स। जी हां, एक बार फिर से शुक्रवार शाम 6 बजे से, यानी 9 तारीख शाम 6 बजे से 19 तारीख सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होने जा रहा है। राजधानी पूरी तरह लॉक रहेगी, सीमाएं सील रहेंगी, सिर्फ जरूरी सामान, दवाई, दूध और पेट्रोल जैसी चीजें आपको उपलब्ध होंगी, बाकी सब कुछ बंद होगा। और ये चीजें होनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बेकाबू हुआ है, छत्तीसगढ़ में 10,000 के लगभग कल मामले सामने आए, 50 से ज्यादा मौतें यहां पर हो गई, तो ये माना जा रहा था कि अब लॉकडाउन लगना तय है। हालांकि अंतिम विकल्प के तौर पर सरकार ने रखा था, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए ये तरीका जब कारगर होगा तब होगा। अभी हालात बेकाबू हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। त्राही त्राही की स्थिति इस वक्त है। हर आदमी को फ़ोन करना पड़ रहा है हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, अप्रोच लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात है अप्रोच चल नहीं रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया हॉस्पिटल्स को कि जो ज़रूरतमंद है उनको बेड दिया जाए, किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के हालात इतने बिगड़ क्यों गए, किस तरीके से इन हालातों पर काबू पाया जाए। खास मेहमान हमारे साथ हैं, विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत आपका। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ, भाजपा के पूर्व विधायक, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। मार्कंडे जी, लॉकडाउन की घोषणा आज कलेक्टर ने कर दी। 9 तारीख से 19 तारीख तक का ये लॉकडाउन रहने वाला है, पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि ये बहुत हद तक जायज़ भी है कि हालात अभी भी हॉस्पिटल्स में कम से कम काबू में नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा कि बेकाबू है अभी कोरोना की स्थिति छत्तीसगढ़ में। मतलब इस तरह से कल्पना नहीं थी कि इतना विस्फोट होगा, और विस्फोट जो हुआ है वो सामान्यतः जिम्मेदार लोगों की
अजिम्मेदारी के कारण ये घटनाएं इस तरह से हो रहा है, और उस पर अगर काबू भी करना है तो काबू करने में भी लेट लतीफे हैं कि यहाँ मुखिया रहते नहीं हैं और वो बाहर रहते हैं, और उसके कारण कभी मीटिंग नहीं होती, कभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। और अब जब निर्णय ले रहे हैं तो हमारे हाथ से स्थिति आगे निकल चुकी है, और ये आज जो कर रहे हैं लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं 9 तारीख से, वो एक्चुअल में पहले लेना था। दूसरी चीज ऐसा है कि ये जो सरकार है वो व्यवस्था कर नहीं पा रही है। जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड की कमी बता रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में अब टेस्टिंग की कमी बता रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में टेस्टिंग का रिजल्ट लेट आ रहा है, तो ऐसे इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से इनके प्रशासन भी जो है शासन के कमांड से बाहर होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शासन की बहुत फेलवर रणनीति है जो इस तरह से काम करने की सोचते हैं। अब दूसरी चीज ऐसा है कि क्या शासन किन किन क्षेत्रों में ये लॉकडाउन लगा रहे हैं। अब ये जैसे संपूर्ण लॉकडाउन कह रहे हैं, अब इसमें दारू भट्टी जो है वो लॉकडाउन में के अंदर में है कि उसको भी बाहर रखे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस जगह को हम लोग बार बार कहते हैं कि उस जगह से आपका कोरोना शराब दुकानें बंद रहेंगी, होना है, सिर्फ उस जगह को दूध, भी ये दवाई और पेट्रोल, ये 3 चीजें नवीन जी यहाँ खुली रहेंगी। दुर्भाग्य होगा। विनय जी भी जुड़े, मैं उनसे। विनय जी, ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था, विपक्ष का कहना है। हॉस्पिटल्स में स्थिति अभी भी बेकाबू है, आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, आप परिस्थितियों को बेहतर भांप रहे होंगे। अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो कोरोना की जो वैश्विक महामारी है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। न केवल हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, और लगातार जो इस बीमारी, जो नई बीमारी है, जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, उसके बारे में नित नए शोध आ रहे हैं, नए रिसर्च आ रहे हैं, नई बातें आ रही हैं कि इस पूरे वैश्विक महामारी को कैसे कंट्रोल करें। 2 तरह की बात है अभिषेक जी जो आज मैं कहना चाहूंगा। एक तो कोरोना के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा, फिर सरकार की तरफ से जो बात है, जो अभी माननीय हमारे पूर्व विधायक महोदय अपनी बात को रख रहे थे, उनकी बात का भी जवाब दूंगा। निश्चित रूप से कोई भी वैश्विक महामारी हो, स्पेनिश फ्लू की अगर हम बात करें, जब उस समय 1918 के आसपास में जब इसका एक प्रकोप हुआ था, तो 2 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में लोग काल के ग्रास में समाये थे। ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, जो ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, लगभग अगर आप देखेंगे तो 2019 के नवंबर में इसका दस्तक पूरे दुनिया में इसकी दस्तक हो गई थी, और हमारे देश में लगभग 2020 के मार्च में 22 मार्च के आसपास में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, वो स्थिति बनी, और लगातार लगभग अगर जून तक देखेंगे तो पूरा देश लॉकडाउन था। इसके बाद फिर अनलॉक किया गया। उस समय तमाम प्रक्रिया की गई, वैक्सीन की बात की गई, इसमें इसकी तैयारी की बात की गई कि अब इसका अगर भारत में अगर जब इसका महामारी का जो प्रकोप बढ़ेगा तो उसको हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। मैं अभिषेक जी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई भी जो महामारी है जिसके बारे में हमको 2019 के नवंबर से जो देश के वैज्ञानिक हैं, देश के जो शोधकर्ता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसके बारे में इसके अलार्मिंग साइन इन्होंने दे दिया था। आज मैं बात नहीं करूंगा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने थाली बजवाया कि क्या पिटवाया, मोमबत्ती बजाया, इन सब बातों को मैं बिल्कुल भी आपके डिबेट में नहीं करना चाहूंगा। आज स्थिति भयावह है। आज छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड पीक है, ये मार्च में देश में एक लॉकडाउन हुआ, प्रदेश में लॉकडाउन हुआ, और सितंबर में अगर आप देखेंगे अभिषेक जी तो इसका पहला पीक आया। संक्रमण का पहला पीक आया, वो लगभग पौना महीना के आसपास इसकी पीक थी। इसके बाद फिर वो डिक्लाइन फेज में चला गया, और अभी अगर देखेंगे तो अक्टूबर से लेके अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो फरवरी महीने तक, बल्कि मार्च के पहले हफ्ते तक अगर आप देखेंगे तो लगभग जो केसेस थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। ना केवल छत्तीसगढ़ का ट्रेंड देखेंगे, पूरी दुनिया का ट्रेंड देखेंगे तो वो डिक्लाइन फेज में चल रहा था। और इसके बाद फिर इसका ये सेकंड पीक आया,
अभी ये अप्रैल में मार्च का जो अंतिम हफ्ता है और अप्रैल में ये बड़ा पीक आया। जो पिछले बार का जो पीक था, जो सितंबर अक्टूबर में जिसको छत्तीसगढ़ ने झेला था, उससे बड़ा पीक है। 10,000 के लगभग कल के जो केस है, ये निश्चित रूप से चेहरे में सिकन डालने वाले और माथे में बल डालने वाला ये जो है, ये जो इन्फेक्शन है वो है। अब अभिषेक जी, बात मैं करूंगा कि सरकार की तरफ से इसके लिए क्या किया गया, राज्य सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, ये भली भांति आप भी इसको जानते हैं, हमारे माननीय जो विधायक महोदय हैं वो भी इस बात को जानते हैं। मैं आपको केवल ये बोलना चाहूंगा कि मार्च में जब हमारी स्थिति लॉकडाउन की हुई और हमको पता है कि कोई भी, देखिए, आज केंद्र सरकार के पास भी स्पेशलिस्ट की टीम है, राज्य सरकारों के पास भी स्पेशलिस्ट की टीम है, और मैं चूंकि चिकित्सक भी हूं तो इस बात को भली भांति जानता हूं कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, इसका केवल एक सोल्यूशन, इसको रोकने का केवल एक सोल्यूशन, या तो हर्ड इम्यूनिटी पूरे कम्युनिटी में आ जाए, इसको हम छोड़ दें और सभी को कोरोना होने दें, और उसमें जो भी भाग्यशाली बच जाते हैं और उसमें एक सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, और इसके बाद ये वायरस का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन की, कि 1 साल में हमने वैक्सीनेशन की कितनी तैयारी की। आज अभिषेक जी, मैं ये बात बहुत ही संजीदगी के साथ आपके इस टेलीविजन के शो के माध्यम से रखना चाहता हूँ, इस डिबेट के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जब सारा का सारा जो ये आपदा है, राष्ट्रीय आपदा, इसको जो घोषित किया गया है, डे 1 से हम जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब आज जब विस्फोटक स्थिति पहुंच गई है, आपको पता है कि वैक्सीनेशन और जो वर्जिन पॉपुलेशन है, जिनको ये नहीं हुआ है, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अभी भी अगर आप देखेंगे पूरे जो कोरोना के जो इन्फेक्शन अभी बढ़े हुए हैं, इसमें आप अगर देखेंगे तो जो नए केसेस ज्यादा है, वो इक्का दुक्का गिना चुना ऐसा होता है कि जिसको कोरोना हो गया है उसको दोबारा हो रहा है, वो भी वेंटिलेटर तक जाने वाली स्टेज में नहीं है। मैंने अपने चिकित्सक साथियों से बात किया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र जब इसका उपाय है, तो क्यों नहीं केंद्र की जो सरकार है, आप ठीक है, वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है, इससे किसी को इनकार नहीं है। विनय जी, अभिषेक जी, आपका कहना है कि वैक्सीनेशन वहां दूसरे देशों में क्यों भेज दी? जी नहीं, एक मिनट में मैं उसको बात को कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर आप पूरी बात को समझ पाएंगे। जब आप इस पूरे वैक्सीनेशन को आप क्यों 45 साल का बाउंडेशन किए, क्यों भाई? आप सबके लिए खोलिए ना, आप पूरे दवाई दुकानों में दीजिए, सबको फ्री करिए, प्राइवेट जितने भी पैरामेडिकल वर्कर हैं, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, जितने जो फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस के बच्चे होंगे, ये क्यों नहीं एक पूरा फौज तैयार किए 1 सालों में? आप पूरा फौज तैयार करके क्यों नहीं एक एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन का आपने पूरा वो किया, प्लान किया? अगर ये प्लान अगर केंद्र सरकार सोचती और करती तो निश्चित रूप से आज जो भयावह स्थिति राज्य सरकारों में हो रहा है, वो महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो निश्चित रूप से आज ये जो हम 10,000 का जो पीक आ रहा है, तो दूसरा पीक है, ये कहीं ना कहीं 1,000 या 500 में पीक आती है। विनय जी, मैं आपके पास लौटता हूं, एक छोटी टिप्पणी में राम अवतार तिवारी जी की ले लूं। राम अवतार जी, भाजपा राज्य को दोषी ठहरा रही है, राज्य केंद्र को दोषी ठहरा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त हाहाकार की स्थिति है, रोज ना जाने कितने सैकड़ों फोन हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, और हमारे माननीय गेस्ट लोगों के पास भी आते होंगे कि हॉस्पिटल में जगह दिलवा दीजिए। राम अवतार, देखिए, इसमें राजनीतिक दलों को राजनीतिक स्वार्थ और दलीय विचारधारा की सोच से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करने का वक्त है। अभी भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हो सकता है केंद्र की कमजोरी हो सकता है राज्य की सरकारी। आप क्या कर रहे हैं, आपके राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, आपके आसपास क्या कर रहे हैं? अगर आप 2-4 लोगों को बचा दें तो आज जो भयावह स्थिति है, समाज में डर बन गया है, वो डर को एक बार खत्म हो, इसके लिए अपील जरूरी है। पहले से लोग डरे हुए हैं, रोजी रोजगार की उनके सामने संकट पैदा हो रहा है, तब ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हम और आप जो अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं, वो वर्ग जो है वो बेहतरी से और सद्बुद्धि के साथ अगर काम करे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, जो आशंका थी लॉकडाउन आज हो गया,
इस लॉकडाउन से गरीब आदमी को ज्यादा नुकसान है। बड़े आदमी तो और बड़ा आदमी बनेगा, ऐसे स्थितियों में काला बाजारी का फायदा लेता है और ये पूरे गांव तक पहुंच गया। मैं जिस गांव में रहता हूं, छोटा सा गांव, मेरा गांव बहुत दूर है, बीहड़ है, वहां तक लॉकडाउन चला गया है। इसके मतलब ये भयावह स्थिति आ गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हम सरकारों पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे कब तक और कितना निर्भर रहेंगे, एक बड़ा सवाल है ना, कि जो लोग हैं वो बेपरवाह है। अब बाजारों की भीड़ देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों की भीड़ देखिए, तो वो कहाँ रुक रहा है। लोग अगर खुद मास्क लगाने का काम, लोगों को जरूरत यही सवाल है कि कई ऐसे भी तो करें। मैं माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको घरों से बाहर निकलना जरूरी है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर चंद ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनकी वजह से वो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों को जो बेवजह घूम रहे हैं, जो एक बड़ा संक्रमण का कारण बन रहे हैं, उन पर तो सख्ती होनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। उनको कौन रोकेगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो युवा वर्ग जो बेपरवाह और लापरवाह है, रात को पार्टियां चल रही हैं, रात को पार्टियां चल रही है, होटलों में पार्टियां चल रही है, संरक्षण में चल रही है, तो इन जगहों पर तो कार्रवाई सख्ती होनी चाहिए। बहुत नहीं, बिना भय विपरीत नहीं, तो एक तरह से प्रशासन को तो सख्ती बरतना चाहिए। मगर अब पूरे मामले में अगर शासन और प्रशासन को अगर जिम्मेदार मान के हम अगर करेंगे तो ये स्थितियां कभी नहीं सुधरने वाली है। और इस तरह से हमको आगामी 1.5 साल ऐसी रहना है। ये आज की स्थितियां नहीं है, ये स्थितियां जब पूरा टीकाकरण हो जाएगा लोगों के बीच तब आएगा। तो स्थितियों को रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से लोगों को जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जो मुख्य बात ये बोलने वाला था कि शासन और प्रशासन के भरोसे को छोड़कर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा ये देखना पड़ेगा कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो है अपनी रोजी रोटी से जूझ रहा है। आज लॉकडाउन हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से ढप बैठ जाएगी। इस अर्थव्यवस्था के ढप के कारण सरकारों के पास आज जो वित्तीय संकट, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वित्तीय संकट, सारे कामकाज प्रभावित होंगे, रोजगार प्रभावित होगा। तो इससे जुड़ी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं हम लॉकडाउन की स्थितियां ना आए, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। लॉकडाउन की स्थिति तो आ चुकी है, सरकार जरूर कह रही है कि आखिरी विकल्प है, लेकिन आखिरी विकल्प की ओर आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा। नवीन मार्कंडेय जी, सियासत तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी अपने अपने तरीके से सियासत इस महामारी में कर रहे हैं और राजनीतिक दल है, स्वाभाविक सी बात है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, यहाँ जिस तेजी से संक्रमण फैला, कुछ ठोस कदम विपक्ष के नाते भी आप लोगों को उठा लेना चाहिए था, कुछ पहल कर लेनी चाहिए थी आरोप लगाने के इतर? देखिए अभिषेक जी, यही बहुत दुखद एक क्षण है या विषय है बोलूंगा, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो एक्चुअल में आरोप नहीं है। अगर इसको आरोप की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये आपके लिए आरोप होगा। अगर शासन और प्रशासन इसको अपनी कमजोरी की दृष्टि से देखेंगे तो उस कमजोरी को सुधारने के लिए वो वर्क करेंगे। अगर हम इस बात को हम नहीं कहेंगे, उनकी कमजोरियां उनको नहीं बताएंगे, तो आखिर वो सुधारेगा कैसे? और नहीं सुधारेगा तो उसका खामियाजा तो जनता को भोगना पड़ेगा। रही बात ऐसा है कि प्रशासन को मैं इसीलिए कहा कि शासन प्रशासन लापरवाह है, इसलिए कहा क्योंकि जब क्रिकेट हुआ तो उसमें यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी स्वयं बिना मास्क के उस क्रिकेट में शामिल होते हैं, लोगों से मिलते हैं वहां। अब ऐसी स्थिति में आप दुर्ग और रायपुर में क्यों इतना विस्फोट हो रहा है? तो ये दुर्ग और रायपुर में ये ठोक के भाव में लोगों को वो उसका बांटे, टिकट बांटे हैं क्रिकेट देखने के लिए। तो अगर ये इस तरह से शासन स्वयं पंचायतों से भर भर के गाड़ियों में भर भर के वहां लाया है, तो अगर शासन और प्रशासन अगर इस तरह से लापरवाही करेगा तो आखिर दोष किसको देंगे? तो अगर ये दोष दे रहे हैं, अगर उनको कह रहे हैं, तो उस चीज को तो उसको सुधारना चाहिए। राम अवतार भैया भी अभी कहें कि सार्वजनिक कार्यक्रम इतना बेधड़ल्ले से हो रहा है, तो आखिर उस पर कौन लगाम लगाएगा?
अब दूसरी चीज, जब हम बार बार विपक्ष कह रही है कि भाई विनय जी, दारू भट्टी को बंद किया जाए, इस लॉकडाउन में बार दारू आरोप भट्टी लगा रहा है लॉकडाउन कि है हम कि ओपन है, सुझाव देते हैं, ये भी सुझाव को शासन और मानते नहीं प्रशासन ने है स्पष्ट नहीं सरकार। किया है। तो विनय जी, आखिर हम अगर अपनी बात रखते हैं तो उसको आरोप मानकर उसको आप ध्यान नहीं देंगे तो उसका लापरवाही, उसका ये बात विनय जी, ये आरोप, ये बात मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अभी 2 जो दिन आरोप पहले ना कही। समझकर इसको आप सुधारने का प्रयास कीजिए। नवीन जी, मैं आप ही का सवाल विनय जी से कर रहा हूँ। विनय जायसवाल जी, विपक्ष का कहना है कि सुझाव माना नहीं जाता, वो बोलते तो बहुत है, आरोप नहीं सुझाव की तरह ले, और इन सुझावों को मानती नहीं सरकार। रमन सिंह जी भी कह रहे थे कि पूछती नहीं। देखिए अभिषेक जी, जो अभी ये माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी जो अपनी बात रख रहे थे, उनको पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो लॉकडाउन अगर आपने जो रायपुर जिले में लग रहा है, उसमें सारी दारू दुकानों को भी बंद करने का प्रावधान सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है। एक बात जी बिल्कुल, बंद हम इस संक्रमण को हम कैसे कम करें, ये जो पीक है वो कैसे कम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। जो ये बड़ा पीक अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर आया है सितंबर अक्टूबर के बाद में, अभी मार्च अप्रैल के समय में ये आया है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए अभिषेक जी कि ये जो तीसरा पीक भी निश्चित रूप से आने वाला है, क्योंकि देखिए इस चीज से आप भाग नहीं सकते हैं। ये कोई राजनीतिक या कोई वाली बात नहीं है कि ये अभी नहीं होने वाला है। इसका तीसरा पीक भी आएगा, चौथा पीक भी आएगा। इसके जब तक टेलिंग स्टेज में नहीं आएगा, ये जो कोरोना का जो संक्रमण है, जब तक टेलिंग फेज में नहीं आएगा तब तक ये पीक, कभी बड़े पीक कभी छोटे पीक, ये आते रहेंगे। वही तो ये दूसरा पीक है। तीसरे पीक के लिए भी हमको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और जहां तक की बात है कि जो इसके संक्रमण को रोकने की बात के लिए जो प्रावधान करना है, जो माननीय क्रिकेट की बात कर रहे थे और सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है कि देश को आखिर में, प्रदेश को आप कब तक उसकी आर्थिक गतिविधि को आप बंद करके रखेंगे? कब तक? अगर आप केवल अपने बारे में क्यों सोचते हैं? आप जो उन रेहड़ी वालों के बारे में सोचिए जो दैनिक में काम करके अपने दिनचर्या को चलाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो ये बड़ा फैसला होता है कि कैसे। यहाँ मैं एक सवाल यही करना चाह रहा था कि इन रेहड़ी वालों को दिक्कत ना हो, लॉकडाउन ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, आखिरी विकल्प ना अपनाना पड़े, इसके लिए ऐसे लोगों पर सख्ती करना जरूरी है जो लापरवाही कर रहे हैं, वो सख्ती जरूर होनी चाहिए। धारा 144 राजधानी में लगी है, लेकिन भीड़ कितनी है वो देखकर आप भी समझ रहे होंगे। देखिए, संक्रमण से बचने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है, लेकिन निर्दयता नहीं होना चाहिए आवाम को। आप देखिए, इसमें तो सबको सीखना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं एज ए एमएलए, एज ए विधायक नहीं, बल्कि एक एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर अपनी बात को आपके सामने चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा कि अभी ये महामारी जो है खत्म नहीं होने वाला है। ये कम से कम 2 से 3 साल कम से कम इसके टेलिंग स्टेज में जाने में लगेगा। तो बेहतर ये है कि हम अपने जो काम है, जो उसको हम जो मास्क की बात हम लगातार कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति भी जो है मास्क के बारे में नहीं जानता है। तो मास्क आपको वियर करना है, ये आप करिए। ये शासन प्रशासन कब तक आपको ये कराएगा? आप वियर करिए। आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, थोड़ी दूरी बना के आप रखिए। थोड़ा आपको सैनिटाइज हाथ को करना है, आप सैनिटाइज करिए। आप करेंगे तो आप अपने आप को बचाएंगे और अपनों को बचाएंगे। शासन प्रशासन कब तक डंडा चलाएगा कि आपको 500-1000 रुपए का फाइन लगाते रहेगा? कब तक ये सब काम होता रहेगा? और दूसरी बात कि वैक्सीनेशन को लार्ज स्केल पे इसकी तैयारी करनी चाहिए। जितने भी हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और एकदम छोटे छोटे पॉकेट में बना के पूरे देश में, और वैक्सीनेशन को लाके इसको पूरा उपलब्ध करा के एकदम बहुत ही एकदम एग्रेसिव वैक्सीनेशन करना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारा जो पीक है, जो भी ये 10,000 का आया है, ये पीक अगर तीसरा पीक आया तो वो 1000 का रहे, 500 का रहे और उसमें जाके खत्म हो। तो ये 2 बातें हैं जिसको हमको करना है। एक तो वैक्सीनेशन क्या बहुत अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट करके, और चूंकि ये वैश्विक महामारी है, सारी की सारी जो आपदा की जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारण होता है। तो ये बहुत अहम बात है विनय जी आप बता रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। समय की सीमा आज यहीं तक है और लॉकडाउन तो हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई भी यहाँ पर। आप दोनों के सुझाव निश्चित रूप से जनता को
मानने भी चाहिए, समझने भी चाहिए। और वरिष्ठ पत्रकार ने भी विश्लेषण किया है कि किस तरीके से आखिरकार मैनेज होना चाहिए सब कुछ, किस तरीके से इससे निकला जा सकता है। राम अवतार जी, बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे, आज सर मुझे बार बार वहाँ से क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आज मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा आज के मुद्दा को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। फिर हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे कि आखिरकार लॉकडाउन रिटर्न्स जो आया है उसके पीछे जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सभी की है, चाहे प्रशासन हो चाहे आम लोग हो, और बंद भी अब उन्हीं को रहना पड़ेगा। और ये बात समझनी होगी कि ये लहर बार बार आएगी और इसे समझने के लिए लापरवाही नहीं करनी है, अपनी जीवन शैली में इसे ढालना बेहतर उपाय है। वैक्सीनेशन एक रामबाण के तौर पर इसमें काम कर रही है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।